नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। पुनखुदास जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद पुनखुदास जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मेरा देश मेरी माटी के तहत जौनसार बावर क्षेत्र में आज विभिन्न जगहों पर 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाने के लिए क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया। इस अवसर पर दिल्ली में बनने वाले स्मारक स्थल के गांव की माटी को भी एक हांडी में भरकर भिजवाया गया। आज पंजिया गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर फुंकू दास के स्मारक स्थल पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को सफलतापूर्वक मनाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर फुंकू दास को याद किया गया। इस मौके पर कालसी ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख रिश्ते असवाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन सुभाष वर्मा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही गांव के स्याणा टीकम सिंह चौहान को भी शाल ओढ़ के सम्मान दिया गया। उन्होंने बताया कि देश की आजादी में जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र के कई सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, जिन्हें आज याद करना हमारा कर्तव्य है। इस मौके पर गांव की माटी को एक हांडी में रखकर दिल्ली में बनने वाले देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों के स्मारक स्थल निर्माण के लिए एकत्रित कर भेजी गई। इसके साथ ही ककाड़ी, पटेऊ, समाल्टा, बडनू, डामटा, जुसोऊ, भाखरोऊ समेत कई जगह जगह इस कार्यक्रम को मनाया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां भी प्रतिभाग करती हैं। वहीं दूसरी ओर ककाड़ी गांव में भी स्वतंत्रता सेनानी वीर ठाकुर कली राम के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर केशर सिंह चौहान, नारायण सिंह चौहान, सुनील कुमार, सुनीता चौहान, रक्षा, रीता तोमर समेत कई लोग मौजूद रहे। सर, हमको तो बहुत अच्छा हुआ है जो आज ये चीज़ हो रही है। हमारा गांव भी जागरूक हो रहा है, हमारा परिवार भी जागरूक हो रहा है और उनको याद किया जा रहा है। जिसको सब ने बुला दिया है उसको चलाए जा रहे हैं आगे। इस कार्यक्रम को हम अच्छा चाह रहे हैं कि उनको हाईलाइट किया जाए। जो दबा दिया है सरकार ने तक बुला दिया, सरकार भी कुछ नहीं कर रही इनके लिए, लेकिन हम सब इकट्ठा होकर अपना गांव और अपने जितने भी है इसके परिवार वाले सब इस चीज़ को आगे बढ़ावा देना चाह रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज इनको याद किया जा रहा है। यहाँ के वो वीर थे, यहाँ के वो योद्धा थे। जब देश आज़ाद हुआ यहाँ से उन्होंने झंडा उठाया, दिल्ली तक पैदल गए, लेकिन जिनको पता है उनके बारे में वो भी इनको आगे लाने से पता नहीं शर्मा रहे हैं या कुछ वंचित हो रहे हैं या कोई उनके अंदर कोई लालच लोग है। लेकिन वो एक ऐसे सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, अपने गांव के लिए कुछ नहीं चाहा, खाली ये चाहा कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, हमारा देश सक्षम हो जाए, ताकि अपना लोग जो गुलाम है देश वो अपनी चीज़ को अपना समझ सके। इतना बड़ा बलिदान करने के बाद भी आज सरकार अंधी है, अंधी पड़ी हुई है, कुछ नहीं कर रही है उनके लिए। आज ही अपने स्तर से, थोड़ा ब्लॉक प्रमुख जी के स्तर से या अपने गांव प्रधान जी के स्तर से अपने तरीके से हम इस चीज़ को जागरूक करके इसे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं सरकार जागो और इस चीज़ के बारे में सोचो। जिनके वजह से आज हम आज़ाद है उनका नाम नहीं लिया जा रहा है और ये कांग्रेस बीजेपी के पीछे धक्के खा रहे हैं। इनको तो देखो जो कहना, जिन्होंने देश आज़ाद किया तभी तो सरकार बनी होगी, तभी तो सरकार में इन्होंने आगे कार्य चलाया होगा। लेकिन सब अंधे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरी सबसे निवेदन है जनता से भी, सरकार से भी, कि इस चीज़ का बढ़ावा किया जाए और इस चीज़ जहाँ का ये है वहाँ का इसका मान सम्मान दिया जाए। और जो बाहर लोग इस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस चीज़ का जो मजे ले रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, इनके नाम से ठगी कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। जो चीज़ होगा पंजिया के लिए होगा, क्योंकि वो पंजिया का था और हम भी पंजिया के, हम उसके परिवार से, मेरा 6 परिवार है, 6 परिवार है, 100 मर्द हम, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी किसी की। जो ये कर रहे हैं नीचे कालसी में भी ये सब फर्जी काम हो रहे हैं। सब लोग साले इकट्ठे हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के क्या क्या कर रहे हैं, वो सब खा रहे पी रहे। हम चाह रहे पंजिया के लिए हो, हमारे लिए जो भी होगा पंजिया के लिए इसका होना चाहिए, विकास मान्यता मिलनी चाहिए, पंजिया के लिए मिलनी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में जितनी भी पंचायतें हैं उसमें ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ था। मेरा देश मेरी माटी। जितने भी वीर शहीद हैं और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और भारत की आजादी को लेकर और इस करगिल शहीद या पंचायतों में सम्मानित जो आदमी लोग हैं, उन लोगों के
सम्मान को लेकर यह कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जिन लोगों ने देश की आजादी को लेकर और देश की रक्षा को लेकर अपना बलिदान दिया है, उनके गांव की, उनके क्षेत्र की माटी को हम लोग दिल्ली तक पहुंचाएं, जिसके सापेक्ष आज हम लोग ने यह कार्यक्रम यहां पर सुनिश्चित किया। ग्राम पंचायत पंजिया में कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ। ग्राम पंचायत की जो प्रधान है प्रीति जी, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न किया गया। सर, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं कि देश की आजादी, जंग आजादी में हमारे वीर फुनकू दास जी जैसे वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है। मैं यही जज्बे को और इसी जज्बे की देखते हुए मैं सभी युवा पीढ़ी से भी ये निवेदन करूंगा कि यदि हम देश को स्वतंत्र और फलता फूलता देखना चाहते हैं तो हमें देश हित में कार्य करने चाहिए और एकता के साथ और अखंडता के साथ देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। अभी तक इस नाम से कोई योजना लागू नहीं हुई। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर फुनकू दास जी है, इनकी ना तो हमारे गांव में कोई स्मारक बनी हुई है, ना इनके नाम से कुछ और बना हुआ है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो ये मुहिम चलाई, अपने देश पर एक प्रत्येक ग्राम की माटी, ये एक सराहनीय उनका वो है कदम। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि जो हमारे वीर शहीद फुनकू दास जी की स्मारक कहीं नीचे कालसी में भी बनी हुई है, और हम चाह रहे हैं कि ये जो कालसी में वो इनकी स्मारक बनी हुई है वो हमारे गांव में बने, इनके नाम से कुछ गांव का विकास हो और गांव के युवक को भी इनके नाम से आगे कुछ नौकरी मिले, सर्विस मिले। गांव का विकास तभी होगा अगर ये चीजें सारी बाहर ना रहकर अपने गांव में बने। इसका बेनिफिट कोई अन्य गांव वाले ले रहे हैं या जो चोरी बाजारी है, जो चोरी बाजारी में माहिर है, वो इसका लाभ उठा रहे हैं। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारे वीर शहीद फुनकू दास जी स्वतंत्रता सेनानी है, इनका मूर्त भी गांव में बने और विकास भी गांव के लिए हो। धन्यवाद जी।